ये गद्दी नशीनी क्या है? इस पे मैं गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, दरबार के अपने मामलात हैं। एक पीर लोगों को शिफा दे सकता है? नहीं, दरबारों पे जो लोग आते हैं, सजदे करते हैं, कब्रों से मांगते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है। कितनी जमातें पढ़े हैं आप? आपने जो घड़ी पहनी हुई है हाथ में, कितने की है ये घड़ी? मैं छोड़ें इस चीज़ को। 1 2 3 फ़ोन। 4 जी। कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई? गाड़ियाँ हैं, 1-2 गाड़ियाँ हैं जी। मतलब आपने इंजॉय की हुई है रेंट की गाड़ियाँ? हाँ, मैंने रखी हैं। बिजनेस किस चीज़ का है आपका? गाड़ियों के शोरूम है, फैसलाबाद में भी है, मुल्तान में भी है। और दुबई में? अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे एक होटल भी लिया है जी। कितने का मिल गया? ना पूछा करें ये बातें। 3 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं। आपका कंटेंट आप समझती हैं उनको क्या सिखा रहा है? कभी हनी ट्रैप हुए? हाँ, एक आध दफ़ा जी। मैंने देखा आपकी वीडियोस में, बिल्कुल दोस्त है, लेकिन उनके ऊपर केसेस हैं काफ़ी। वो उनका पर्सनल मैटर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और आज बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत भी हाजिर हुए हैं। आज के बड़े स्पेशल गेस्ट जो हैं वो आप सभी जानते हैं, टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा वायरल नज़र आते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं। ख़ुसूसन उनका ताल्लुक़ अगर मैं बताता चलूँ तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को पीर कहने से मना करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पीर साहिबजादा वक़ार सुल्तान। इनसे बहुत सी बातें करेंगे, इनसे बहुत से सवालात भी करेंगे, गद्दी नशीनी को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उमैर कुरेजा का, वो भी गद्दी नशीन है। और ख़ुसूसन आज जो ये शख्स हमारे सामने बैठे हैं, इनका शुक्रिया भी कि आज ये यहाँ पर लाहौर स्टूडियोज़ में आए, तो इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, लेकिन 1 मिनट निकाल के आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है, ताकि आपको इस तरह के नए से नए पॉडकास्ट मिलते रहें और आप देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शोरकोट से चले और आज लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अगेन शुक्रिया करूँगा और हमें मौका दिया आपने कि हम आपसे सवाल कर सकें और आप उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हो गया। आपकी तबीयत बड़ी वो एक क्या कहते हैं ना, उसमें ठहराव है जी। इसकी कोई ख़ास वजह सबसे पहले ये बताएं। बस कोई इस तरह से ख़ास तो नहीं है, लेकिन शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ है कि जिसमें ये पहला दर्स है कि जिसमें एक तरबियत, सबसे पहले तरबियत की जाती है। ठीक। तो उसमें यही चीज़ है कि आपने जो अपना किरदार, अपनी बात, अपनी जब वो पेश करनी है तो वो लोगों से मुख्तलिफ हो। सही। हाँ जी, तो फिर ये चीज़ें बस वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर होती हैं जी। ठीक हो गया। ये आपकी तरबियत में जनरेशन टू जनरेशन हाँ, चलती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा सही। मुझे ये बताइएगा कि आप मेरे पास किस पे आए हैं? मोटरसाइकिल पे आए हैं या किसी रिक्शे पे आए हैं या कोई आप उबर पे आए हैं? मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहरहाल देख लें जी, हमने किस चीज़ पे आना है। बस जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें, या हमने ख़ुद चीज़ें कुछ ली हुई हैं तो हम अपनी चीज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम जिस पे मर्ज़ी आए। अच्छा। हाँ, मुझे इसमें वो बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मैं 1 गाड़ी पे आऊँ, 2 पे आऊँ, 4 पे आऊँ, और इस पे मेरे ख्याल में आपको भी कोई एतराज़ नहीं होना नहीं, चाहिए। मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, लेकिन मतलब आप एक सिलसिला चला रहे हैं और मुरीद देखिए बड़े बड़े गरीब लोग भी आपके वहाँ पे दरबार में पेश होते हैं। तो ख़ुसूसन वो जब ये एक लेविश लाइफस्टाइल और आपका रहन सहन ज़िंदगी देखते हैं तो क्या मुतासर होते हैं या आपके पास कोई अपनी इल्तिजा लेकर पेश होते हैं? देखिए, मैंने तो तकरीबन मैंने हर जगह पे ये चीज़ बताई हुई है कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से साइड पे रहता हूँ। मतलब मैं अपने मामलात में अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस देखता हूँ तो उसी को रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास तो खैर कोई इतने मुरीदैन भी नहीं आते। ठीक है। हाँ जी, मेरे पास मेरे ज़्यादातर सोशल मीडिया की वजह से लोग चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग भी आते जाते हैं। दोस्तों की काफ़ी कसीर तादाद है, तो आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो उनको मुरीदैन का कोई इतना वो नहीं है
कि मेरे पास कोई मुरीदान स्पेशली आते जाते हों। सही हो गया। हाँ जी। तो आपकी वजह से किसी को शिफा हुई कभी? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता जी। मुझे लेकिन तो ये एक जो तासुर हमारे माशरे में दिया जाता है कि एक फूंक से, और कभी कोई सरकार आ जाती है, आप समझ रहे हैं, मैं जी, इशारा जी। करना नहीं चाह रहा, कभी कोई आ जाता है जो कि कहता है कि मैं इलाज कर दूंगा, मैं जिन कट देंगा। तो आपका तो नहीं ऐसा कोई सिलसिला, या तुसी तो नहीं कभी जिन कड्डे किसी दे? नहीं जी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और ना अल्लाह करवाए। अच्छा, ना अल्लाह करवाए, इस चीज़ से आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं मैं बस असल में सीधी बात है जी, मैं नहीं करता तो इसमें कोई वो दो राय है ही नहीं। ठीक है। मैं करता ही नहीं तो बस बात ख़त्म। अच्छा, तो वो वीडियोस में तो हमें नज़र आया कि लोग आपको मिल रहे हैं, हाथ भी चूम रहे हैं, अकीदतन आपके बकौल ये चीज़ होती है, फिर लोग मतलब पाँव भी छूते हैं। तो इज़ इट राइट, आपको लगता है कि ये सही है पैरों को अपना हाथ लगवाना या अपने हाथ चुमवाना? और ख़ुसूसन एक चीज़ मैंने जो नोट की, जो मेरे दिमाग में भी सवाल था, कि एक गैर महरम औरत को कहते हैं इस्लाम में गुनाह है हाथ लगाना। पहली बात मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है, मेरे लिए बहुत मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरे लिए प्राउड की बात है। ठीक है। कि मैं इस ख़ानदान से मेरी मतलब निस्बत है। तो मैं करूं या ना करूं, देखिए लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है। ठीक। वो करते हैं, निस्बत की वजह से करते हैं। ठीक। और दरबार शरीफ की निस्बत की वजह से वो लोग अकीदतन सर आगे करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी हाथ नहीं चुमवाए किसी औरतों से। ठीक है। अगर किसी के सर पे हाथ रखा भी है तो अपनी बहन समझ के, बेटी समझ के, ठीक। इस नीयत से। वो भी इसलिए कि देखें, एक बंदा जब आपकी तरफ अपना सर आगे कर रहा है तो बजाय कि हम उसे कहें कि नहीं पीछे हो जाओ, देखिए दुनिया देख रही होती है, बिल्कुल ठीक। एक लिहाज भी होता है। ठीक। तो उसको देखते हुए हम कहते हैं कि ठीक है भाई, बस सर पे हाथ रख दिया। वो भी अगर पहले तो कोशिश होती है कि इशारा ही किया जाए, ठीक है, कि ना करो, ना करो। अगर कोई बाज नहीं ज़्यादा आता, नहीं आता अकीदतन तो वो फिर ज़्यादा उन पे सर पे हाथ रख देने में मेरे ख्याल में, देखिए हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे आपके घरों में भी माएँ बेटियाँ बहनें हैं तो आप भी रख देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम भी रख देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई इस तरह से कोई गलत नहीं है। ये चीज़ आप कहते हैं कि आप ये क्लेम करते हैं कि ये गलत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं गलत। आपके ख्याल में गलत नहीं है, लेकिन गैर महरम को हाथ लगाना तो गलत है ना? ये तो गलत है। देखिए वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप लोग इस चीज़ को दूसरी नज़र से देखें ना जी, तो वो आए क्या करने हुए हैं। एक बंदा स्पेशली आपके पास किस नीयत से आया है, ये देखना चाहिए ना जी। गद्दी नशीनी क्या है लोग समझना चाहते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी रिसर्च कहती है, जो नाकिस रिसर्च में कह लूँगा, जो कैलकुलेटिव हमें भी गूगल से करनी पड़ती है, उसके मुताबिक 2200 अप्रॉक्सीमेटली पंजाब में दरबार हैं, जो कि कुछ उसमें कम ही है, पूरा टोटल कैलकुलेटिव नहीं डाटा आया हुआ, लेकिन 2200 के करीब दरबार हैं। उसमें से आप लोगों का भी एक दरबार है, और उसका सिलसिला क्या है, और ये नस्ल दर नस्ल किस तरह से गद्दी नशीनी का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, पहले किसको मिलती है, बाद में किसको मिलती है। और ख़ुसूसन हमने देखा कि इस गद्दी के पीछे बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बड़ी जानें भी जाती हैं, और मैं कहता हूँ कई कई नस्लें ये दुश्मनदारी भी चलती है। ख़ुसूसन ये ज़रा बताइएगा। सर देखिए, गद्दी नशीनी क्या है ये आप पूछ रहे हैं जी। मेरे ख्याल में तो इसका जवाब इसी सवाल में ही है, गद्दी नशीनी। ठीक है। तो गद्दी और नशीन देखें वो एक ही है जी। आप लोग अगर इसको थोड़ा सा देखें ना जी, तो हम ये गद्दी नशीनी का सवाल और जवाब इसी में ही है जी। ठीक है। हाँ जी। आप देखिए हर बंदा है जी, वो अपने अपने तख्त का नशीन होता है जी। ठीक है। अपने घर का नशीन होता है जी। ठीक है। अब गद्दी नशीनी भी इसी तरह का एक सिलसिला है जी। वो दरबारों की हो, वो किसी भी जगह की हो जी। अब मैं अपनी ज़ात के लिए मैं ये कह सकता हूँ भी मैं अपने घर का गद्दी नशीन हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैं अपनी सल्तनत का गद्दी नशीन हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब दरबार है, दरबार को जो मतलब वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब मामला देख रहे हैं, तो वो उनके गद्दी नशीन है जी। ठीक है। और वो कौन देख रहे हैं आपके दरबार को? दरबार शरीफ के मामला पीर साहबान हैं दरबार शरीफ के जी, जो इनको देख रहे हैं। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे दरबारों के इस किस्म के सवालात से थोड़ा सा वो करता हूँ। ठीक है। क्यों मैं तो हूँ नहीं,
आप नहीं हैं, मैं तो हूँ नहीं, सीधी बात ठीक है। तो बाकी इस पे मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा जी। बाकी दरबार के अपने मामलात हैं, ठीक हो गया, बड़ा सेंसिटिव सा मौजू है, मैं नहीं ठीक करना है। चाह लेकिन एक चीज़ तो बताइए कि गद्दी नशीन असल में अभी कोई है या नहीं है? रहा। मैं इस पे बात भी नहीं बिल्कुल कर बात नहीं करना जी, चाहते जी, आप, जी, जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आपने जो घड़ी पहनी हुई है हाथ जी, में, जी, ये बड़ी महंगी घड़ी है मुझे जहाँ तक लगता है, जी, जी। तो ये आपने ख़रीदी या ये दोस्त ने दी? नहीं, नहीं, ये देखिए कुछ ये ऐसे भी नहीं कि अब मेरी सारी ज़िंदगी ये दोस्तों पे ही चल हाँ, रही मैं है। भी वही हैरान हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अपने बिज़नेस भी कर रहा हूँ, छोटे-मोटे अपने काम भी हैं। मामलात ज़िंदगी होते हैं, हर बंदे के होते बिल्कुल हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मोस्टली चीज़ें, अब मैंने आपको बताया कि मेरे साथ दोस्तों का जो रिश्ता है वो भी मेरा एक उसमें रिस्पेक्ट का रिश्ता भी है। लोग मेरे साथ, दोस्ती तो लोगों की है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने मेरी वीडियोस निकालें शुरू से, आज की बात नहीं कर रहा, शुरू से जी, आप निकालें जब से ये सोशल मीडिया पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है, तब से लेके अब तक आप मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, दोस्तों ने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट की जगह पे आगे रखा हुआ है जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वो खुद मुझसे एज में बड़े होते हैं, मर्तबे में बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर भी वो कहते नहीं आप ये आगे। मतलब वकार सुल्तान आगे रहे, हाँ जी, क्योंकि एक सिलसिला और एक हाँ ख़ानदान की जी, वजह वो से, निस्बत एक की वजह से भी निस्बत की वजह से रिस्पेक्ट मिलती करते है हैं, आपको। तो रिस्पेक्ट के मतलब उसमें वो कभी कोई चीज़ें गिफ्ट भी कर देते हैं, कभी क्या होता है, तो ये चलता रहता है, ये हर दोस्ती में होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हम आम तौर पर हर जगह पर ये चलता है, दोस्तों में तो तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये घड़ी जो है, ये आपने खुद ली, मैंने ये खुद लिया जी। कितने की है ये घड़ी? मैं सच्ची एक अब ये ना कहिएगा ये भी मैं बात नहीं करना चाहता। अब ये नहीं, देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा नहीं, आपसे। देखिए मैं अब यहाँ पे बैठ के बताऊँ कि ये इतने की है, ये मेरे लेकिन ख्याल आपका में शौक है, आप कहते हैं कि मेरी सल्तनत का मैं नशीन हूँ, जी, और आप जो मर्जी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप कितने पैसे अपने गेटअप पे खर्चते हैं। आपका कोट भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, नहीं, ठीक कपड़े भी है आप जो मर्जी पहन सकते हैं, और कहते हैं, हमारा इस्लाम भी ये कहता है, अगर आपके पास दौलत है तो आप अपने पे लगाओ, बजाय कि एक साइड पे रख दो। तो इस हवाले से घड़ी अप्रॉक्सीमेटली कितने की होगी? सर। देखिए मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि घड़ी जितने की भी है, लेकिन मैंने खुद ख़रीदी है। हाँ जी, बस ये ज़हन में रखें। ठीक है, हाँ जी, आप कह रहे हैं कि मैं कोट ना करूं कोई अमाउंट? नहीं, मैं देखिए मैं वैसे नहीं करना चाह रहा कि ऐसे फिर वो, आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मुरीदान आते हैं, पता नहीं किस वो उसमें होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई मैं यहाँ पे बैठ के ये कहूँ जी ये इतने की है, ये इतने की, ये बस अगर किसी की दिल आज़ारी, अल्लाह ने आपको दिया है ना, आप कहते हैं, बिल्कुल, तो आप ले सकते हैं। मेन तो नहीं, चीज़ ये बहरहाल मैं छोड़ें इस चीज़ को। पीर साहिबजादा वकार सुल्तान, मुझे ये बताइएगा। सर एक सेकंड, पीर मैंने अपने लास्ट इंटरव्यूज़ में भी बोला अच्छा, कि पीर ना बोलें तो मेरा नाम साहबजादा वकार सुल्तान है। नहीं तो आप पीरों की फैमिली से हैं, तो आप पीर नहीं समझते अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फ़ैमिली से हूँ। हाँ, मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि मैं उस फैमिली से हूँ, लेकिन मैं एक लेगेसी को लेके नहीं चल रहा। तो क्यों नहीं चल रहे? उसकी वजह मैं जान सकता हूँ कि आप लेगेसी को लेके क्यों नहीं चल रहे? सर देखिए, मैं अपने मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बता चुका हूँ कि मैं ख़ुद को इस अहल नहीं समझता। तो इस पे आपको तनकीद का सामना नहीं होता कि उस देखिए, ख़ानदान अभी से मैं ताल्लुक़ हो, और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का पूरा सिलसिला आप लोगों की फ़ैमिली के पास हो, तो फिर आप ये कहते हैं कि मैं अपने आप को पीर नहीं समझता? नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, मैंने एक चीज़ वाज़े बताई हुई है, मैं कहीं भी जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कहीं बैठे हैं, कहीं गपशप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक गदी नशीन को मतलब लफ्ज़ लेके कि ये फ़लाँ दरबार के गदी नशीन है, और ये यहाँ पे देखें जी बुर्ज खलीफा में बैठे हैं, ये फ़लाँ दरबार के गदी नशीन है और ये इंग्लैंड बैठे हैं। अच्छा, ये दरबार के गदी नशीन है और ये स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा भाई देखें, मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन जो मतलब गद्दी नशीन है, हाँ, ये उनके साथ जाती नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जिन्होंने ये सिलसिला और दुनियादारी से अपने आप को बिल्कुल साइड पे किए हुए हैं, बिल्कुल, और वो ख़ुसूसन दुनियादारी को शायद जानते भी नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सादा ज़िंदगी होती है उनकी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सादा खुराक होती है उनकी, ऐसे ही है, और वो सिर्फ मुझे लगता है अल्लाह की जो कौम है उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसे ही है। लेकिन आपका लाइफस्टाइल
और मैं आईफोन देख के मुझे थोड़ी सी जेलसी हुई, खसूसन कि नया मॉडल 17 ये प्रो है, जी जी तो ये खुद लिया है ना? जी जी ऐसा खुद लिया है। तो ये प्री बुकिंग करवाई हुई थी या तब? नहीं मैंने अभी ये लिया? अभी मेरे ख्याल में कल परसों ही लिया है जी। तो 1 2 3 जी जी 3 फ़ोन, 4 जी। 4? हाँ वो एक लड़की के पास भी है। अच्छा, ये 4 फ़ोनों का काम क्या है? ऐसी कितनी को कॉल्स आती हैं आपको? नहीं तो नहीं मेरे पास फ़ोन सिम सुनने एक के ही लिए? है। अच्छा, मेरे पास सिम सिम एक ही है? हाँ सिम एक ही है। ये बाकी फ़ोन में सिम नहीं है जी। सिम एक में ही है बस। वो ये वीडियोस के लिए लड़कों ने रखे हुए हैं ना जी। ठीक। मेरे साथ होते हैं 2-4 लड़के, वो वीडियो बनाते हैं, लगाते रहते हैं। सबको आजकल वीडियो का शौक चढ़ा हुआ है तो वो लगाते रहते हैं जी। आपको शौक है साफ टिकटॉक बनाने का? नहीं टिकटॉक बनाने का या मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अभी मुझे तो आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो मैं तो आपको वहाँ पे नज़र आऊँगा। तो उसकी वजह ये है आपकी सोशल मीडिया अपीयरेंस है, साफ जाहिर है। और ख़ुसूसन आपने उसके लिए बंदा डेडिकेटेड रखा हुआ है कि वो आपकी वीडियोस बनाता रहे। और मैंने देखा है बड़ी मोमेंट के टाइम पे आपकी वीडियो बनती है, जैसे ही कोई सर झुकता है या जैसे ही कोई इस तरह का कोई वाक़या होता नहीं, है। नहीं, और ख़ुसूसन एक चीज़ मुझे कंप्लीट करना जी है, जी जहाँ आप राशन तकसीम कर रहे होते हैं और ऐसी चीज़ अल्लाह कहता है कि ढकी छुपी अंदाज में दे दो, हाँ बिल्कुल तो उसकी वीडियो बिल्कुल ठीक है। बनती है और वो लगती है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल लगती है। तो वो गलत नहीं? गलत राशन तकसीम की बात कर रहा हूँ, गरीब गुरबा लोगों की। नहीं मैं इस पे ना एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। चलें आपके ना यहाँ से एक मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ। हाँ जी। हमारी तकलीफ़ को भी समझें थोड़ा सा। अभी लास्ट कुछ दिनों पहले मैं दुबई था। अच्छा, मैं गया हूँ यहाँ से तकरीबन 24 तारीख को। ठीक है, 24 सितंबर। हाँ जी। ठीक है। हमारे इलाके में सैलाब आया जी 28 को। अच्छा, आप 24 को वहाँ थे? मैं यहाँ से निकला हूँ 28 को सैलाब आपको आया। पता तो नहीं चल गया था? नहीं मैं कोई फरिश्ता हूँ। नहीं, देखिए पीरों की फैमिली है, पता चल जाता है, आमदें हो जाती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं 24 को गया हूँ अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में जी। पीछे आ गया सैलाब। अच्छा, बड़ा टाइम पे आया। हाँ जी। सैलाब आया और अगले ही दिन पोस्टें लगना शुरू हो गई कि दरबार हकबाऊ के गद्दी नशीन दुबई में फिर हैं, पीछे उनके वो दरबार पे सैलाब आ गया। देखें मतलब ये गलत बात है ना। अब मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि दरबार के गद्दी नशीनों में मेरा नाम किस लिए लिया जा रहा है। आप कहते हैं कि आपका नाम लिया ही ना जाए? बिल्कुल नहीं जी। ठीक। मैं देखें अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि बस मैं उनकी औलाद में से हूँ। ठीक है। मुझे मज़ीद ये बड़े बड़े नाम और ये पीर तरीक़त और रहबर शरीयत और ये ना ही दें तो बेहतर है। देखिए मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझता। ठीक है। हाँ अलबत्ता देखिए अल्लाह की तरफ से हम पे कोई ऐसी अता हो जाए, मैं समझता हूँ कि जब मैं दुनियादारी छोड़ दूँ, मैं सारे मामलात को छोड़ दूँ, मेरा डबल फेस ना हो, मैं जैसा घर हूँ वैसा बाहर हूँ, ठीक है, तो तब फिर मुझे भी लगेगा कि यार मुझे प्रॉपर इस चीज़ में होना चाहिए। ठीक। अब मैं देखिए बाहर बैठ के मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, दरबार पे जाते ही पीर बन जाऊँ, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। मतलब बेहतर है कि मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ। बिल्कुल ठीक है कि आप एक चीज़ को कंटिन्यू रखें, लेकिन फिर दरबार में भी आपकी हाज़िरी होती है ना, वक्तन फ़वक्तन आप उधर भी तो नज़र आते हैं, ज़्यादातर आप नज़र आते हैं। मेरी जान गुजारिश ये है, एक बात मुझे बताएं, मैं पहले आते ही कह चुका हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो आपने जिक्र बारहा कर दिया कि आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल उससे आपका सिलसिला जुड़ चुका है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो मेरा घराना है, अगर मेरी कोई कास्ट है और मेरी कोई फैमिली है, तो जब मैं कोई बाहर सिगरेट पीऊँगा तो मेरे घर जाके बताया जाएगा कि या बाहर मोहल्ले में ये बताया जाएगा कि ओदा मुंडा है, वो सिगरेट पी रहा है चौक से। तो आपकी निस्बत है जो आपने बात की। तो आप अगर कुछ गलत करेंगे तो वो ऑब्वियसली घराने पे बात आएगी। तो आपके ऊपर जो आपने जिस तरह जिक्र किया कि इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे, तनकीद भी होती रही, इसके अलावा कुछ ऐसा सुनने को मिला हो अपने बारे में? मुझे देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ज़ात के लिए ना जी, मैं ये समझता हूँ, मैं पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर, उनकी ना जी मैं कल परसों एक उनकी क्लिप मेरे सामने आ गया। अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने वो कह रहे थे कि देखें जो हासिद होते हैं ना जी, हासिदीन की तादाद तभी बढ़ती है जब आप में कोई कमालात होते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं वो वाले कमालात वाला बंदा नहीं हूँ।
कि जिसके हाथ मैं इसी तरफ आने लगा था, आपने बहुत अच्छा वो यू टर्न ले लिया। नहीं, मैं देखिए मैं वो कमालात वाला बंदा मैं नहीं वो हूँ, अभी लेकिन आपने कहा था फूंक से मैंने नहीं बंदे मारे नहीं कोई। नहीं नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लोगों ने ना हसद कर करके मुझे बना दिया हुआ है। मतलब आपको इसका भी फायदा हो गया हुआ है। नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे ये हासदीन बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, आपके इधर ये इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, हल्फन बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं आज से 4-5 साल पहले क्या था, हम्म। आज क्या हूँ। इसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं है, सिर्फ यही हासदीन है। इन्होंने ही ऊपर लेके गए मुझे। अच्छा, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मतलब आप सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे? नहीं हुआ। और ये आपका सिलसिला, ज़मीनें, देखिए ज़मीनें तो मामलात, है गाड़ियाँ, वो सब थी ना? नहीं, थोड़ा बहुत तो था, ये नहीं कि मतलब अब मैं उसी बात पे आज हूँ, बाइक वाली बात पे नहीं, मैं बाइक वाली बात पे नहीं, आप जैसे आपने नहीं, कहा थोड़ा 4-5 साल पहले हाँ, मतलब मेरी ये ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। ऐसा नहीं था जैसा अब हूँ। क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या? ये फ़र्क आप मेरी वीडियोस में जाके देखें, ये फ़र्क आप दुनिया से पूछें, ये फ़र्क मेरे ख़ानदान से पूछें कि क्या है। और ये फ़र्क, इसके पीछे क्रेडिट देता हूँ हासदीन को। ये सब जो आप आज मौजूद हैं हमारे सामने, बिल्कुल ये हासिदीन का कमाल है। हासदीन मतलब आप कहते हैं हासिदीन होने चाहिए। होने चाहिए मेरे ख्याल में ना जी। मैं तो सबको कहूँगा कि मैं आपको भी कहूँगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सारे हासदीन दे। अल्लाह अकबर। हाँ जी। ये दुआ समझूं या? नहीं, ये दुआ समझें, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ, ये दुआ समझें। आप चाहें, आप ना चाहें। हम तो दुआ करते हैं नज़र बद और हासिदीन से बचाए रखिए अल्लाह। सर ये होंगे तभी आप पे निगाह होगी। मैं ये समझता हूँ, मैं तो क्रेडिट इन्हीं को देता हूँ। अच्छा। मैं इन्हीं को देता हूँ, सीधी बात है। मेरा तो देखें, मैं ज़ाती तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं कोई स्मगलिंग करता हूँ, कोई नशे करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा ना कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी है। लेकिन वो राशन देने वाली चीज़ तो देखे ना, वो मैं राशन की तरफ आ रहा था, वो बात आप फिर किसी और तरफ ले नहीं, मैं उधर ही हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा, राशन का सीन ऐसे हुआ कि हमारे इलाके में सैलाब आ गया। हाँ। इलाके में मैंने वहाँ से फ़ोन किया घर, और अपने जो हमारे सर्वेंट्स वगैरह हैं उनको भी बोला, कुछ दोस्तों को भी कितने बोला। सर्वेंट्स रखे हुए हैं? कोई है 5-10 लड़के हैं। 10 हाँ या जी, 5? 5-7-10 इसी में ही है, मतलब अभी अच्छा। कोई इस तरह से याद नहीं है। ये घर के हैं? हाँ जी, ये बाहर, मतलब मेरा फार्म हाउस है तो वहाँ और ये पे। सारे मामला उधर हाँ जी। देखते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ, बल्कि मेरे पास आज मैसेज भी मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा क्या दूँगा। मैसेज? ये मैसेज मौजूद है कि मैंने दोस्तों को बाकायदा बोला कि देखें सैलाब का माहौल है, तो आप जितना हो सकता है इस पे आप लोग भी करें, मदद करें। हाँ जी। ठीक। और उन्होंने की भी, हम्म। कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। अल्लाह उनके, अपना अपना हाँ जी, जो भी है अजर अल्लाह लेकिन ताला मैंने देने उनको वाला। कॉल की घर, मैंने कहा कि जितना हो सकता है इनकी करें। ठीक है। फिर वहाँ से राशन तकसीम होने का सिलसिला शुरू हो गया उसी दिन से ही। लोगों के घरों में कभी डेरे पे आ रहे हैं, कभी घरों में आ रहे हैं, किसी के घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन वही बात आ जाती है फिर हासदीन पे। ये इसमें कहाँ से हासिदीन आ गए जहाँ पे आपकी टिकटॉक बन रही है नहीं सुनो राशन ना जी, देते हुए? ये टिकटॉक बाद में बनी ना जी, पहले वो हासदीन की तरफ आ जाए। हाँ जी। वो सीन ऐसे हुआ, इन्होंने कहा जी कि दरबार शरीफ के गदी नशीन, और ये दुबई में बैठे हैं, पीछे इनके जो रियाया वो मर रहे हैं, इनको कोई कुछ दे नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है भाई। खैर, मुझे वहाँ दुबई में ही दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि यार आप ना वापस आ जाए, वापस जाएं एक दफ़ा, और वहाँ पे बाकायदा जाके ना ये एक पैगाम दें, वीडियो बनाएं, और उनको बताएं कि यार हम कर लाइक इट्स अ पीआर स्टंट। नहीं, और नहीं सुने ना जी, फ्रॉम दिल से नहीं मैं कुछ भी करूं और मैं वो दिखावे के लिए नहीं करता, पहली बात ये है। मतलब अच्छा। मेरी सुन लें, अभी वो चीज़ें वहाँ पे हमने वो राशन की तकसीम जो भी किया, हो सकता है वो मैंने वीडियो तो एक बनाई हो सकता है मैंने 10-15 दिन ये सिलसिला जारी रखा हो। वीडियो तो शायद इसलिए बना दी कि शायद कुछ लोगों के मुंह बंद हो जाए। अच्छा। हाँ जी, ये वही था ना कि बस जो तनकीद करने वाले हैं वो खामोश हो हाँ जाएं। जी, खामोश हो जाए। तो इसलिए हमने वो वीडियो वहाँ पे लगा दी। वैसे ये काम गलत है मेरे ख्याल से देखें, गलत नहीं है। आपके ख्याल किस तरह गलत गलत नहीं है? नहीं गरीब है। को आप कहते हैं वो किसी को देना है तो हाथ बंद करके दे दो, पता ना चले,
सफ़ेद पोश लोग होते अच्छा, हैं। अगर मैं हाथ बंद करके दे दूं, मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें मैं दे भी दूं, हाथ बंद करके दे दूं, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं पॉजिटिव काम को, उसे दिखा रहे हैं, उसे देख के अगर 2-4 लोग आपको देख के यार किसी की मदद कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात भी ये कहती है कि जो दिखावे के लिए किसी ने कोई भी काम किया या कोई अमल किया, मेरी नीयत से वाकिफ़ आप तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक, वो अल्लाह ताला की हाँ ज़ात जी, है। तो वो बस ना मेरी नीयत से ना आपकी नीयत से, वो रब की ज़ात हमारे दिलों के भेद जानती है। बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज़ है, कहा जाता है खसूसन कि ये ज़रा ढक छुप के ही देनी चाहिए ये चीज़। नहीं, हम करते हैं, देखें मैं तो ज़ाती तौर पे तो ये चीज़ें करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दी, हम करने वालों में से ही रहें हमेशा। देने वाला हाथ हाँ हो। जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हो, लेकिन ये है कि फिर भी ये चीज़ें अगर कोई देख के, आपको देख के कोई 2-4 लोगों की मज़ीद मदद हो जाती है, कोई मुझे देख के कर रहा है, ठीक तो ये भी अच्छी बात है ना जी। ठीक है, चलो किसी बहाने मदद हो रही है ना जी। चलें आपकी ये बात मान लेते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि कोई देख के जी जी, किसी के दिल में भी आ जाए कि मैं भी मदद करता हूँ। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी निकलते हैं तो अकेले निकलते हैं या प्रोटोकॉल होता है कोई 4-5 गाड़ियों का? नहीं, ये होता है कि घर से तो अकेला ही निकलता हूँ, एक गाड़ी होती है, ठीक, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएंगी बस, बंदे ज़्यादा हो तो 2 कर लेते हैं। ठीक है। अगर अकेला जाना हो तो अकेला भी निकल जाता हूँ। अकेले चले जाते हाँ हैं जी, सिक्योरिटी के बगैर? बिल्कुल। कोई ख़तरा नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं, ठीक हो गया। किसी से डर नहीं, अल्लाह के सिवा? अल्लाह के सिवा, बिल्कुल। ठीक हो गया। कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? गाड़ियाँ हैं, 1-2 गाड़ियाँ हैं जी। 1-2, ये नहीं समझ आती, ये 1-2-3 हो जाती हैं टोटल। नहीं, मतलब ऐसे है ना जी, एक आध गाड़ी मेरे पास है। कौन सी? मेरे पास सिविक भी है अच्छा, और ZX भी है, 2 ठीक है है। जी। ZX की आजकल क्या प्राइस आ रही है? तकरीबन 8 करोड़? नहीं नहीं, मेरे पास वो मॉडल नहीं है, मेरे पास पिछला मॉडल है। ठीक है, और ये है कि मैं फिर भाई के पास भी है, ठीक है। वो कौन सी है? उस फॉर्चुनर है जी। ठीक है, हाँ जी, उनके पास भी है। तो इसी तरह से फैमिली में और कज़नों के पास भी हैं। जब कभी कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल बनाना भी हो तो किसी को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार 2-4 गाड़ियाँ भेज दें साथ, अच्छा। तो वो मिलजुल के फिर वो चीज़ें। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जिस तरह आपका बिजनेस भी है, बिजनेस किस चीज़ का है आपका? मेरा बेसिकली ना जी गाड़ियों का है। अच्छा, हाँ जी, मैं गाड़ियों पाकिस्तान का क्या गाड़ियों के शोरूम है जी। शोरूम है? हाँ जी, आप सेल पाकिस्तान। परचेज करते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं करता, टीम रखी हुई है? हाँ जी, मेरा टीम भी ऐसे है कि मेरे दोस्त हैं। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ जी, मैं उनके साथ करता हूँ। फैसलाबाद में भी है और एक आध कोई मुल्तान में भी है शोरूम? हाँ जी, और दुबई में? दुबई में भी ये गाड़ियों का भी है। वहाँ भी दोस्त हैं जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, गाड़ियों का भी कर रहा हूँ। ठीक। अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे एक होटल भी वहाँ पे लिया है जी। होटल आपने लिए? जी जी, ये अपना ये दूसरा होटल नहीं है, मतलब लाइक जैसे एक कैफ़े टाइप होता है। कैफे लिया, रेस्टोरेंट लिया हाँ आपने? हाँ, तो मतलब वो दूसरा होटल नहीं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। कैफे लिया हाँ आपने? हाँ, तो उसकी कुजीन क्या है? क्या उधर आप खाने दे रहे हैं? अभी हमने जाके ना जी, अभी मेरा है प्लान, मैंने अभी जाना है तकरीबन कोई 2-4 दिन तक ना जी, प्रॉपर उसको जाके अभी देखेंगे, क्योंकि वो पहले तो वो किसी और तरीके से चल रहा था। लाइक वहाँ पे वो सारा कुछ होता था, शीशा और ये सारा कुछ चल रहा था। चलती थी? अब इतना तो खैर मुझे नहीं पता। आपने खरीदा नहीं है? नहीं, बेसिकली ना जी, पहले तो, अब दुबई पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले चलती थी? दुबई है तो वो तो होता होगा। हाँ, तो अब आपने बंद नहीं, करवा मैं दिया? इंशाल्लाह, हमारा ये प्लान है कि हम लोग ना जी पाकिस्तानी वो करेंगे, पाकिस्तानी वहाँ पर जाके ना करें नहीं, सर। पाकिस्तानी वो नहीं पियेंगे सर, नहीं पी जाएगी, उनसे बड़ी हार्ड होती है। नहीं, पाकिस्तानी फूड की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कुजीन पाकिस्तानी हाँ होगी? जी, हाँ जी, पाकिस्तानी का प्लान है और इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन प्लान है कि वहाँ पे दुबई में मैं तकरीबन, हम जाते रहते हैं, देखा है वहाँ पे ये जो पाकिस्तानी फूड है ना जी बहुत कम है। ठीक कह रहे तो हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ वहाँ पे हम ले जाएं और यहाँ से अपने बंदे लेके जाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर एक बेहतरीन सेटअप बनाएंगे। कितने का मिल गया? ना पूछा करें ये बातें, एक वॉच की पूछ रहे हैं, फिर मोबाइल की पूछेंगे। नहीं, मोबाइल का मैंने रेट नहीं पूछा, वो सबको पता है iPhone 17 Pro कितने का है। हाँ जी, मैंने सिर्फ घड़ी का पूछा था। नहीं, मैं ये चीज़ें बस वो नहीं करना चाह रहा। आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल नहीं। हम ये लोग जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आपके पास कितना पैसा है। बस लोगों को पता है जी, पता है? पता है, सबको पता है। मतलब आपका पब्लिक अकाउंट है? हाँ, पब्लिक है, सारे देख रहे हैं जी। नहीं, टिकटॉक की बात नहीं कर रहा। नहीं, वैसे भी मेरी ज़ात तो वैसे खुली किताब है, सबको पता है मेरा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मेरा तो कुछ ढका छुपा नहीं है। सही हो गया। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, 3 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं। जी। आपका कंटेंट
जी। आप समझती हैं उनको क्या सिखा रहा है? कुछ एक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऑडियंस आपको देखती है 3 मिलियन 2.8 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली आपकी फॉलोइंग है, हाँ, उस ऐसे ही है। ऑडियंस को आप माशरे में आप लोगों को आप अपने इलाके में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खसूसन जो आप समझते हैं ये मेरी वीडियो से या मेरे कंटेंट से वो ये सीख रहे हैं? सर मेरी तकरीबन वीडियोस पॉजिटिव होती हैं। मैं अपनी एक्टिविटीज़ ही अपने लोगों को, मैंने जो हमारे ये मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, तो उनको यही बोला हुआ है कि मेरी अपनी एक्टिविटीज़ ही लगाते हैं। कोई स्पेशल कोई, ये देखें आप अपना लाइफस्टाइल हाँ सेल कर रहे हैं हाँ, बस यही। कि बस मेरा लाइफस्टाइल ये हाँ, है? मैं अपनी चीज़ें, मैं जो भी हूँ मैं खुद हूँ। हम्म, ठीक है जी। मैंने कभी किसी के साथ मिलके, किसी के मतलब वो कहते हैं ना जी, किसी के कंधे पे रख के नहीं चलाई हाँ। आज तक। जो भी है बस खुद ही हूँ जी। जो है वो अपना ही है। हाँ जी। मेरी ज़ात है, मेरी सोशल एक्टिविटीज़ जो भी हैं उन पे फ्रंट मैन मैं खुद ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। ये नहीं कि मैं किसी को लेके जी मैं इसके साथ चलूँगा तो मुझे लोग देखेंगे, ठीक है, इसके साथ चलूँगा तो लोग देखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं मामला। मैं अपना ही, मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। सही हो गया। तो आपने कभी ये नहीं कहा, जिस तरह काफिले में निकलती हैं गाड़ियाँ 6-6 7-7 ZX और फिर डाले और फिर मामला, तो उसमें कभी ये तो नहीं कहा कि किसी रेंट वाले को कि यार क्योंकि आजकल हमने देखा ये भी चल रहा है, रेंट की गाड़ियाँ, रेंट के घर, ये अब आम सी बात हो गई है शो ऑफ की दुनिया में और सोशल मीडिया की ज़िंदगी में। तो आपने तो कभी इस तरह की चीज़ नहीं की? नहीं, मैंने ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं आया था इधर से अपना, मैं कराची गया था लास्ट। अच्छा। मैं कराची गया, कराची मुल्तान से कराची, कराची से ना मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद जी। इस्लामाबाद जब मैं पहुंचा हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे ना जी एक रेंट वाले को कॉल की, ऐसे ही सर्च करके। मैंने कहा कि चले, मैंने अब यहाँ जाना है, मैं किसको कॉल करूँ, यहाँ पे दोस्त तो हैं लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेंगे कि पता नहीं क्या मामलात हैं। तो मैंने एक रेंट वाले को ना वहाँ से वो नंबर सर्च किया, सर्च करके मैंने उनको मैसेज किया। मेरी डीपी लगी हुई थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, अभी तो मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। पहले लगी हुई ख़त्म क्यों की? थी। मतलब मैं इतना वो था कि मैंने वो ख़त्म कर दी डीपी। अच्छा, उस टाइम मेरी डीपी लगी हुई थी व्हाट्सएप पे। मैंने जैसे उसे मैसेज किया ना जी, वो बंदा, शायद आप भी उनको जानते हो। अच्छा, उनका ना अपने ये गार्ड्स और गाड़ियों का था। मैं समझ गया। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने मेरी डीपी देखी और मुझे उन्होंने कहा जी कि आप दरबार सुल्तान बाहू से हैं? मैंने कहा जी। तो मुझे कहते हैं कि आप किधर हैं? मैंने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर तक, अभी कराची से निकलने लगा हूं। ठीक। तो मुझे वहाँ पे ना 2 गाड़ियाँ चाहिए, अच्छा। मैंने कहीं पे जाना है किसी के इवेंट पे। मुझे कहते हैं आप बेफिक्र हो जाएं जी, मैं खुद आ रहा हूँ। अच्छा, जो उसका ऑनर था, ठीक है। वो कहता है मैं खुद आ रहा हूँ। मैंने कहा आप कौन है? कहते हैं मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। ठीक है। मैंने कहा चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा रीज़न आप क्यों आ रहे हैं? हाँ। कहता है जी मैं आपके खानवादा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मेरे लिए बड़ी ये खुश नसीबी है कि आपने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाह रहा। अच्छा, बड़े मोहब्बत वाले बंदे। अच्छा, तो मतलब आपने इंजॉय की हुई है रेंट की गाड़ियाँ? हाँ, मैंने रखी हैं बिल्कुल रखी। बात लंबी हो गई थी लेकिन आपने रखी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रखी हैं, लेकिन वो रेंट दिया नहीं। रेंट नहीं दिया? नहीं दिया, ये वो लिया ही बड़ा नहीं उन्होंने। बड़ा फ़ायदे में रहे आप ख़ानदान की वजह से। सर, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा समझा होगा कि ख़र्चा होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला होगा कि साहिबज़ादा वक़ार सुल्तान आया है तो वो बचत हो गई हो जाता है। कहाँ कहाँ कोई इसके अलावा? मोस्टली हो जाता है। अभी मैं पिछले दिनों गया हूँ एक जगह पे, मैंने एसी ख़रीदा, नहीं लिए पैसे। एसी? हाँ मुझे बताएं कि अभी कोई अगली आपने चीज़ लेनी है? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। नहीं कोई होता है प्लान, होता है कि एलईडी लेनी हो, कोई नहीं, गाड़ी जनरल बात लेनी हो, बता रहा हूँ आपको। मोस्टली मैं तो ये साथ मुल्तान, जो होता है उसको देते हैं। ये मुल्तान की बात कर रहा हूँ आपको, तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पे शॉप पे, खुद ही गया हूँ। मैंने वहाँ से एसी लिया है, ठीक। 1-2 चीज़ें और भी ली हैं। तो जब वो उसका ऑनर आया है, उन्होंने आपको एसी गिफ्ट कर दिया? मैंने कहा बिल, वो कहते हैं हमने लेना ही नहीं। मैंने कहा ये ज़्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़्यादती नहीं, इस दफ़ा नहीं लेना, नेक्स्ट आप जब भी आएंगे तो हम ले लेंगे। ये आपने साथ ही कवर कर दिया नेक्स्ट। अब मैं प्लान बना रहा था मुल्तान आने का, यकीन माने। नहीं नहीं, बस वो नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। नहीं तो लाहौर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, मुरीद?
मैं लाहौर वाले से गुजारिश ही कर सकता हूँ, बुला ले मुझे। सही होगा, कोई नेक्स्ट इस तरह का चीज़ हो ना, कोई बंदा आप कोई चीज़ जी, जी। खरीदनी हो तो ज़रूर हम हाजिर हैं, ताकि हम भी मुरीदी में कोई ना कोई चीज़ तो देखें ना कि यार किस तरह मिलती है। सर मेरा नहीं ख्याल कि वो पीरी मुरीदी में वो कर रहे होते हैं, वो मोहब्बत में कर रहे होते हैं। और वो सर निस्बत ये वही बात है, पीरी मुरीदी ही है ना, निस्बत तो फिर पीरी मुरीदी की ही है। नहीं, निस्बत तो है, लेकिन ये है कि फिर भी ना जी मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की देन होती है, और ये चीज़ें मुझे अगर कोई करता है तो अपनी मोहब्बत से करता है, तो ठीक है, करते हैं तो। जो प्यार से करता है वो हाँ, करता रहे। करता रहे। कभी हनी ट्रैप हुए? हाँ, एक आध दफ़ा जी। क्या, वाक़या कैसे? वो ऐसे ही, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ काफ़ी इंटरव्यूज़ में। अच्छा, एक ही दफ़ा हुआ ऐसे, मतलब वो खातून के हाथों? नहीं, वो ऐसे हुआ कि एक फैमिली थी पूरी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे ना बच्चे की बर्थडे है, हाँ, तो आना है आपने। ठीक है, मैंने कहा आ जाएंगे, हाँ, कोई इशू नहीं। वो आए थे मेरे पास डेरे पे, अच्छा, तो मैं जनाब, अच्छा वो जाते हुए ना मुझे जैसे एक होता है कि प्रॉपर एक गिफ्ट शिफ्ट लेके आए, ये वो कि दरबारों का भी सिलसिला है, नजराना, निस्बत का भी है, तो वो मोहब्बत में आए, बड़े चीज़ें लेके सामान मैंने कहा बंदे अच्छे हैं जी, कोई मोहब्बत करने वाले हैं, इतनी मोहब्बत से आए हैं। उन्होंने मुझे टाइम बता दिया, मैं चला गया उनकी तरफ। उन्होंने वहाँ पे वो बच्चे, वाकई बच्ची का था, एक छोटी सी बच्ची थी, उनका वो था बर्थडे थी, हाँ जी। मैंने उनके साथ खड़े होकर केक शेक कट कर दिया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, खैर वो 5-6 महीने गुजरे, मुझे कॉल आ गई जी अच्छा, इस्लामाबाद से, पुलिस की। अच्छा, पुलिस की? हाँ जी, मुझे कहते हैं जी कि यहाँ पे ना जी एक हमने फैमिली पकड़ी है, वो कहते हैं वकार सुल्तान हमारा दामाद है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अच्छा। और आपको पता ही नहीं आप दामाद हैं किसी के? हाँ, मैं तो बड़ा वो थोड़ा सा शौक भी हुआ, लेकिन थोड़ा मुझे ना ये भी लगा कि बड़ा मज़ा आने वाला है, जो भी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा इनको इधर ही बिठाएं, कल आऊँगा मैं इस्लामाबाद, आज अच्छा, नहीं आ सकता, कल आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैं जनाब जब पहुंचा हूँ ना, मुझे ये नहीं पता था कि ये है कौन क्या। जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये तो वही बंदे हैं। जिनकी 5-6 महीने हाँ पहले जी, आप बर्थडे करके आए मैंने हैं, कहा ये तो वही तो बंदे ये हैं। वही फैमिली वो कह रही कि आप दामाद हैं। हाँ जी, बड़ा शर्फ की बात है, आपको ये भी मौका मिला, एसी भी आपको मिला, दोस्तों की तरफ से आपको गाड़ियाँ भी मिलती हैं, फिर मोहब्बत करने वाले भी मिलते हैं। यकीन माने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। और दामाद का मतलब टाइटल भी मिलता है। दामाद का टाइटल भी एक बड़ा टाइटल होता है। हम्म। तो उस फैमिली ने आपको रिस्पेक्ट दी दामादों वाली? सर क्या रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट है जी। वो मुझे मतलब उन्होंने आप देख लें कि वो इस्लामाबाद बुला लिया, इतने लंबे वो उसमें, अल्लाह ना करे देखें सोशल तो क्या मीडिया। ट्रैप करते थे वो लोग? फैमिली थी वो, मतलब उनका ये सीन था कि वो लोगों को एक वो झांसा देते थे कि ये हमें गोल्ड दें, हम आपको डबल करके देंगे। डबल शाह था उसके अंदर भी? हाँ, तो वो ऐसा कोई सीन था उनका। उन्होंने जनाब मुझे भी मतलब वो लोगों को करते थे, कहीं पे वो पकड़े गए, अच्छा, उन्होंने ये वाली बात कह दी कि चलें ये कहेंगे, तो क्योंकि वो बचत हो जो जाएगी। पुलिस वाले थे ना जी, वो झंग से थे। अच्छा, वो जो एसपी साहब थे ना जी, वो झंग से थे। हम्म। उन्होंने कहा ये झंग से हैं, पीरों का कहेंगे शायद छोड़ दें। लेकिन हर जगह दे नहीं ना, फिर पीरानू भी माफ़ी नहीं हाँ, होती। सही बात है। तो वो मुझे एसपी साहब ने बड़ी सख्ती से कॉल की जी कि ये मामला है, तो आपने क्या किया है। हम्म। मैंने कहा जनाब देखें, आप ऐसे ना करें, आपने मेहरबानी। कहा था मैं मासूम पीर हूँ, हाँ जी, मैंने कहा ऐसे ना करें, मैं वो वाला पीर नहीं है। हाँ जी, मैंने कहा ऐसे ना करें, मेहरबानी करें, मैं खुद आ जाता हूँ कल परसों। वो कहते हैं परसों नहीं, कल आए। अच्छा, मैंने कहा कल आते हैं जी, कल आते हैं, आज का दिन इनको रखें, कल आते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं। जब मैं वहाँ गया हूँ, मैंने पूछा भी कब हुई है शादी, आपको मेरा नाम पता है पूरा। फिर कहते हैं हाँ जी हमारे पास है, आपका आईडी कार्ड है। मैंने कहा दिखाएं। आईडी जब निकला? नहीं, कहाँ निकलना था। हाँ, तो वो आईडी उन्होंने नंबर दिया हुआ था वहाँ पे एसपी को कि ये देखिए उनका आईडी कार्ड नंबर है, वो गलत था। निकाह नामा नहीं मिला? निकाह नामा भी था ना, अल्लाह अकबर। फेक सारा कुछ उन्होंने बना तो के वो रखा हुआ था। आपकी वाइफ थी, हाँ जी, वो मौजूद थी? नहीं वो नहीं थी। अच्छा, वो ही नहीं थी, नहीं, मेन कैरेक्टर नहीं था? नहीं वो नहीं था। वो उनकी जो मेरा क्या क्या कहते हैं वो ससुर, साला? नहीं ससुर जी। अच्छा, ससुर थे। हाँ, वो जो था वो था, उसकी वाइफ थी, और वो सारे उनके वो, सास ससुर थे, हाँ साले सालियाँ उधर थे। हाँ। तो वो नहीं था जी। तो बस उन्होंने ये कहा, मैंने कहा ये ऐसे फेक इनका है, तो बस आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा चलें, मज़ीद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होता हमें बताइएगा। मैंने कहा बिल्कुल कोई ठीक। आई तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आवाम ये भी जानना चाहती है, कितनी जमातें पढ़े हैं आप? मैंने बेसिकली ना जी, मैंने बताया था ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी जगहों पे ये भी बोला गया कि ना बताया करें। क्यों?
अच्छा, वो लास्ट टाइम भी ये था कि वो कह रहे थे कि जी आपके लिए नेक्स्ट कोई इशू बनेगा। मैंने कहा क्या इशू बनेगा, यार आपने सियासत में आना है तो लोग कहेंगे कि जी ये है वो है, इस तरह से। आपका सियासत में आने का प्लान है? देखिए अल्लाह ने चाहा तो शायद नेक्स्ट कोई अच्छा, बन जाता है प्लान क्या से। एमपीए बनने का, एमएनए बनने का, या कोई और? अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं, बिल्कुल 0%। लेकिन है, हो कहीं ना सकता है, कहीं दिल के किनारे में बैठा है ये प्लान देखिए कि अब शायद कोई हुकूमती इक़दार ले लिया जाए। अल्लाह ने दे दिया तो मिल भी ले। जाएगा। हाँ जी, अल्लाह ने दे दिया तो ले कौन लेंगे। से पॉलिटिशियन मुरीद हैं आपके? नहीं कोई मुरीद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं सीरियस बात, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कोई मुरीद नहीं है जी। कौन सी बड़ी शख्सियात आके नजराने पेश करती हैं? मेरे और तो खैर वाकई नहीं है, लेकिन दरबार शरीफ को मानने वाले बड़े बड़े लोग वो तो हैं। बेशुमार हाँ जी, बेशुमार लोग हैं। मेरे नहीं है जी, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ तो मेरे नहीं है। आपका कोई मुरीद नहीं इस तरह नहीं, मेरा का इस तरह से जो कोई बड़ी शख्सियत हो, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जी। बड़ा असर और रसूख रखने वाला आदमी हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? दोस्ती मेरी है सबसे है, लेकिन यह है कि मुरीद मेरा कोई भी पक्का नहीं। दोस्त? सारे ही दोस्त हैं जी। कोई पक्का वाला नहीं पक्के कहाँ होते हैं आज के दौर में जी, आपको पता है सारे ही। जो आपके इर्द गिर्द हर टाइम रहते हैं, वो भी पक्के नहीं हैं? नहीं वैसे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, लेकिन ये है कि फिर भी आजकल अपने ऊपर यकीन पूरा नहीं है। हम खुद के साथ भी इतने मुखलिस हैं कि नहीं, तो बंदा किसी दूसरे की क्या बात कर सकता मैंने देखा आपकी वीडियोस में, आपका आशिक। दोस्त है? बिल्कुल दोस्त है, दोस्त भी है। और कोई बात बताऊं, वो बड़ा दरबार शरीफ का अकीदतमंद भी है। ठीक है, हाँ जी, अकीदतमंद है, लेकिन उनके ऊपर केसेस हैं काफ़ी। तो वो उनका पर्सनल मैटर है। तो आपकी दोस्त हैं, तो आपने दोस्ती इस तरह के लोगों के साथ क्यों की? नहीं नहीं, देखें मैं तो उसे गलत कभी भी नहीं कहूँगा, और ना वो गलत है, सीरियस बात है मेरे इतने साथ। पर्चे हैं उनके ऊपर, एफआईआर दर्ज हैं, तो होती बदमाशी रहेगी। की, असले की नुमाइश की। नहीं उसके साथ भी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ साथ भी ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे रहने का हक ना बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये उसके साथ भी ये वाले वाक़यात बड़े हो चुके हैं, आए रोज़ मसला। मतलब आप कह रहे हैं कि गलत होता है उनके साथ? साफ जाहिर है कि अब इतना तो बंदा नहीं होता जितना उसके साथ आए रोज़ कोई मसला। मतलब ये ऐसे थोड़ी होता है, मतलब कि बार बार बंदा एक ही बंदे को करता रहे जी। मतलब आप कहते हैं कि इदारे गलत करते हैं? मैं इदारों को तो गलत नहीं कह सकता, यहाँ से कोई नया स्कैंडल ना बन जाए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उस बेचारे के साथ बार बार होता है, तो नहीं, इदारे ही इदारों की पकड़ते तरफ से हैं। नहीं होता। पंजाब पुलिस होती है, पंजाब पुलिस के पास दर्ज कुछ एफआईआर्स हैं जिनमें असले की नुमाइश और मुख्तलिफ जगह पर इनके नामजद सर है। हेटर्स होते हैं हर बंदे के, ठीक है, ठीक है, तो हर बंदे के लिंक्स भी होते हैं कहीं ना कहीं। आज अच्छा मुझे बताएं, कितनी सज़ाएं उसे मिली हैं? जेल तो 3-4 दफ़ा जा चुके हैं। 2-4 दिन के लिए क्या होता है, वो सारे सियासी भी तो जाते रहते हैं। आप कभी ख्वाहिश करेंगे कि कभी आपको जेल जाना पड़े 1-2 दिन के लिए? नहीं मैं तो ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं 1-2 दिन की जेल नहीं होती। नहीं ऐसा कोई इतना बड़ा वो मुजरिम होता तो फिर वो सालों पड़ा ना रहता जी वहाँ पे। ऐसी बात नहीं होती, ये ऐसे ही बस चले, किसी न किसी के लिंक्स होते हैं, कोई ना कोई कह के करवा के कुछ ना कुछ हो जाए। कहनो अंदर डाक दो। हाँ जी बस। आपने कभी इस तरह का अपना इस्तेमाल किया रोब नहीं किसी को? मैं नहीं चाहता, देखें जी मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, मैं ऐसे कामों में नहीं आता जी। कोई रिग्रेट दिल में हो, किसी की बात, मतलब किसी से ज़्यादती हो गई हो, जाने अनजाने में, दिल से नहीं, हो जाती हैं जी काफ़ी। फिर बाद में सोचते रहे होंगे यार गलत किया था मैं, आज इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से उससे भी माफ़ी मांगने जाए? ऐसा माफ़ी मांगने को मांग भी लूँ, फिर लेकिन वो पता है मांगी क्या, नहीं जाती। नहीं वो पता है क्या समझा जाएगा, डर गए। ये सच्ची बात नहीं, है आप ये बता के मांगे जी। कि मेरा ज़र्फ है, मैं डरता नहीं हूँ, और माफ़ करने वाला बड़ा समझा जाता है। ठीक है, अगर जाने अनजाने में किसी से हो भी गई है, मतलब मेरा ख्याल नहीं है कि हुई है, लेकिन अगर किसी की हुई भी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो गले की कमाई होती है, जो गद्दी नशीनी में मिलती है, और कई जगह पर ये क्लेम भी किया जाता है कि महकमा औकाफ ले जाता है सब जी कुछ, जी नजराने भी पेश किए जाते हैं जी। और चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। वो तो स्टेट अवे आप लोगों के पास ही आते हैं ना? नहीं मेरे पास, मैं पहले बता चुका आपके पास नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई हिस्सा, कोई शिरकत उसमें आपकी नहीं है। नहीं नहीं, देखें आपको एक चीज़ नज़र आती है, जो आपको मेन दरबार है वो नज़र आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल। दरबारों पे आके लोग मांगते नहीं हैं? नहीं नहीं,
दरबारों पे आके वसीले से वो एक मांगते अल्लाह तो कहता है मेरा तुम्हारे से डायरेक्ट राब्ता है, ये बात है कि नहीं? है। आप अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग आप सकते? इस अहल हैं? ये तो वही बात है कि अल्लाह ने मुझे देना है या नहीं देना। नहीं नहीं, देखें हम लोग बैठे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, अब वसीले की बात है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम माइक के बगैर भी तो बात कर सकते थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये क्यों पड़ा है? अल्लाह कुरान मजीद में खुद कहता है कि भाई मुझसे दू बदू गुफ्तगू जो है वो डायरेक्ट राब्ता है, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, नहीं बुजुर्ग है? हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं, अपनी नहीं, जगह है। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताएं, नहीं है मतलब अल्लाह ने यानी कि वसीला नहीं है, वसीले से ना मांगा जाए, आप क्या कहते हैं? वसीला क्या होता है? नहीं मतलब वसीले से ना मांगा जाए, वसीला होता क्या है, मुझे भी मतलब समझाइए। वसीला यही होता है ना कि ये भी वसीला है जिसके वसीले से हम बात कर रहे हैं। अब हम कहीं पे जाएं, हम कहीं पे बैठ के आप नमाज पढ़ते हैं, इमाम मस्जिद के पीछे क्यों पढ़ते हैं? वो वसीला बनता है ना जी। वो इमामत करवाता है, वसीला मांगने का वसीला तो नहीं बनता ना। हर चीज़ में वसीला है। अब मुझे एक बात बताएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं तो उस कंट्री में आप फ़ोन करना चाहते हैं तो पहले तो उसका कोड लगाते हैं ना, कोड लगाते हैं बिल्कुल। बगैर कोड की क्यों नहीं कॉल करते? अब ये चीज़ें तो नहीं है, वो अल्लाह का मामला नहीं, नहीं, और है। हर चीज़ में नॉर्मल ऐसे है, आदमी को हर मैंने चीज़- आपको कॉल करनी है तो मैं भी कोड लगा के करूंगा अगर आप बाहर होंगे। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हर चीज़ में अल्लाह का कोड तो ये कि कुरान मजीद और बिल्कुल हजूर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, ये दो चीज़ें। नहीं नहीं, देखें अल्लाह ने हर बुजुर्गों की रिस्पेक्ट, बुजुर्गों की कब्रों पे फातिहा खानी, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसको बिल्कुल नहीं गलत कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अलावा मांगना वो मुझे नहीं समझ आती। वो अगर आप बेहतर समझा सकते हैं, मेरे भी इल्म में मैं इजाफा करें। आपको आज के टाइम की मिसालें दे रहा हूँ कि देखिए हम आज के टाइम में भी मतलब कोई चीज़ वो नहीं कर सकते डायरेक्टली। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ वकार सुल्तान साहब कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि मेरा तुम्हारा डायरेक्ट मामला है, बिल्कुल मुझसे मांगो। है ये कि नहीं है है, कि बिल्कुल मुझसे मांगो? बिल्कुल। अल्लाह ने कहीं कुरान में ये कहा कि वसीले से मांगो? मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ज़ाती ख्याल है, आपका ज़ाती ख्याल ठीक है, आप अपने ख्याल में बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे पास, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं है। सबसे पहली बात, मैं इतना इल्म वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक, एक तो ये सवाल मेरी ज़ात से बनता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दूंगा, जरूर ठीक है, जितना मेरा इल्म है जरूर जरूर। मैं अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल जवाब ठीक, दे सकता हूँ। बिल्कुल लेकिन आपको इसका प्रॉपर जो जवाब है ना जी, वो कोई अलामा दे सकता है, बिल्कुल ठीक, वो कोई मतलब मौलवी दे सकता है, वो ठीक कोई है, आलिम दे सकता है, ठीक है, कोई पीर दे सकता ये है, बात आपकी समझ आती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो इन चीज़ों के जवाब वो आपको प्रॉपर दे सकते हैं। मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ है, मैं खुद को इस अहल नहीं समझता। हम ना नमाज पढ़ें, हम ना कुरान पढ़ें, हम ना रोज़े रखें, हम ना ज़कात दें, कुछ भी ऐसा ना करें, और फिर भी हम मतलब कि बजाय कि हम अल्लाह से डायरेक्टली, कोई वक्त ऐसा होता है कि जब हम बैठ के अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, कोई तन्हाई का वक्त होता है, अल्लाह सुनता है, मेरा तो यकीन है बेशक, और वो हर वही वक्त मुश्किल सुनता है। कुशा है, वही मुश्किल कुशा है, बिल्कुल ठीक। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो है ना जी कि जहाँ अल्लाह के प्यारे होते हैं उनका मुकाम, अगर अल्लाह ने दुनिया में हमसे अल्लाह के बड़े करीब रहे, हाँ जी, इबादत गुजार रहे, बिल्कुल, हर चीज़ मानने में आती है। हाँ जी, तो अगर अल्लाह के वो करीब रहे, अल्लाह की कुर्बत में रहे, अल्लाह की अतात करते हुए हाँ ज़िंदगी जी, गुजार दी, तो बिल्कुल ठीक। अगर हम उनके मज़ार पे या उनके पास जाके अल्लाह से मांग लें तो इसमें हर्ज कोई नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए मैं तो खुद आसरों पे जी रहा हूँ, मैं तो किसके आसरे पे? अल्लाह के आसरे, अल्लाह के आसरे पे। ठीक है, आप वसीले के आसरे पे तो नहीं जी रहे ना? वो भी है। मैं आपको एक छोटी सी बात वो बता भी दूं, है। वो भी इस तरह से है कि अब मुझे तो कोई परेशानी होती है ना जी, कोई मामलात होते हैं, कोई टेंशन होती है, तो मैं दरबार पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी बैठ के उनसे इल्तजा करता हूँ कि हमसे ऐसी कौन सी ख़ता हो गई, कौन से मामलात हो गए कि हमें इस तरह अकेले छोड़ दिया। हम भी तो आपकी ही औलाद में से हैं, तो कभी कोई ऐसा मामला होता है तो चले जाते हैं। हर कोई, देखिए जब बच्चा रोता है बाप के पास जाता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी ज़ात तक तो ये है कि मैं जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं जाता हूँ। पहले अल्लाह के पास जाते हैं या पहले दरबार पे? नहीं, अल्लाह तो ये कंपैरिजन नहीं है। नहीं, ये आपने कहा मैं दोनों जगह जाता हूँ। जाता हूँ, पहले तो अल्लाह है। पहले अल्लाह। ओ भाई तो कुछ जब भी पहले अल्लाह है तो फिर डायरेक्टली अल्लाह नहीं बेहतर?
बेहतर है अल्लाह तो सबसे बेहतर है, हर चीज़ से बेहतर है, वही सब कुछ है। लेकिन ये है कि जब हमारी एक निस्बत जुड़ गया उस घराने से, उस बुज़ुर्ग से, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से बैठ के करना वो भी गलत नहीं है जी। आप समझते हैं कि वहाँ से भी बैठ के करना ये गलत नहीं है? हाँ, गलत नहीं है चलें, एक पीर, जी। बहुत से पीर हैं, एक पीर लोगों को शिफा दे सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो इतने आस्ताने, इतने मामलात हम देखते हैं सोशल मीडिया नहीं पे नहीं, भी। पीरों का काम देखिए शफा देना तो है ही नहीं, हम्म, पीरों का ये काम ही नहीं है। पीरों का देखें, पीरों का आपकी ज़िंदगी में देखें, मौलवी साहबान हैं, हम्म, अलामाज हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े लोग हैं, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, इसी तरह से एक पीरों का रिश्ता भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। और पीरों का काम है आपको आपकी रहनुमाई करना, आपको कुछ चीज़ें वो बताना जो आपको नहीं पता। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो उनका काम ये है, वो ये आपके ऐसे समझे कि आपके वो उस्ताद बन के आपकी ज़िंदगी में आते हैं। ठीक। बाकी ये पीरों को जो जिन्होंने सर पे सवार कर लिया हुआ है ना कि जी पीर ही सब कुछ देने वाला है, तो तो ऐसे लोग आपने देखे हैं? देखिए तो बहुत उसको सारे क्या समझते हैं आप? मैं उनको समझाता हूँ, क्या? मैं यही समझाता हूँ कि देखिए ये चीज़ें गलत हैं, आप रिस्पेक्ट दें लेकिन एक लिमिट में। अच्छा, पीरों की रिस्पेक्ट भी लिमिट में। ठीक। अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, ऐसे एक वो पीर साहब गाड़ी से उतरते हैं और आगे बंदे, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, बंदे सजदे कर रहे हैं, वीडियो गुजरी होगी आपकी नज़रों से। देखिए, तो वो देखिए वो गलत कर रहे हैं ना जी। अब इसमें वो खुद गुनहगार हो रहे हैं, उसे भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब हालांकि शायद उस पीर को पता ही ना हो, हाँ, तो आप उसे भी गुनहगार कर रहे हैं। कि ये मामला कहाँ जा रहे हैं। तो आप ये बात पब्लिकली मना करते हैं कि इस तरह झुकना और इस तरह से मामलात ना करें? ना करें, ये गलत बात है, नहीं करने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। जी जी ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा, सबसे महंगा तोहफा जी। अब तक का 28 साल ज़िंदगी, कारोबार खुद किया या घराने के पैसे से? तकरीबन मिक्स ही है, बस थोड़ा खुद और थोड़ा घर की सपोर्ट। मिक्स एंड मैच, हाँ जी, 50-50 कर जी रहे जी, हैं। ऐसे ही है। दोस्तों की भी सपोर्ट रही है दोस्तों इसमें। की भी सपोर्ट हाँ रही। जी ठीक हो गया। कि मैं आपकी वो क्या कहते हैं ना, नेट वर्थ जी। जान सकता हूँ 28 नहीं। साल की उम्र में? अच्छा, इस तरफ नहीं आते आप पी नहीं। साहब? नहीं नहीं, देखिए मैं ये चीज़ें नहीं करना चाह रहा। FBI से डर लगता है? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है ऐसा कि मेरे पास कुछ होगा तो डर होगा, मतलब जो माशाल्लाह, सब कुछ है आपके पास। नहीं, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें क्या हैं। नहीं है आपके पास? मुझे चलें बताएं, क्या नहीं है आपको जिसकी दुनियावी तौर पर जिसकी ख्वाहिश रह गई हो? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की तरफ से सब कुछ दिया हुआ है। और मुझे ये लगता है कि मैं 28 सालों में मैंने दुनिया का जो काम करना था कर लिया है। कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो? नहीं है, कुछ भी नहीं है। शादीशुदा? नहीं जी। तो अभी ये ख्वाहिश नहीं है? नहीं, शादी कि ख्वाहिश ही नहीं है शादी की? नहीं, ख्वाहिश नहीं है जी, सच्ची बात बता रहा हूँ। क्या वजह? शादी का माइंड बना था। अच्छा, बना था। हाँ, पहले इश्क हुआ था, मुझे लग रहा है ये आपकी आंखें मेरी तरफ मिल नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इश्क विश्क नहीं होता जी। इश्क विश्क नहीं होता? होता है होता है। अच्छा, अभी आपने नहीं, वो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पता है क्या जी, हाँ, ये प्यार मोहब्बत इश्क विश्क ये चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, ये भी एक एहसास का नाम है। और मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, इश्क ये चीज़ें गलत नहीं है, ठीक। लेकिन कभी कभी इंसान का इंतखाब गलत होता है। इंतखाब गलत हुआ? कह सकते हैं, हो गया? कह सकते हैं। आंखें गीली सी हुई हैं आपकी? नहीं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। किस उम्र में? ऐसे ना पूछे। देखिए, जवानी की कहते हैं इबादत और जवानी की मोहब्बत पता है क्या जी, बड़ी ख़ास होती है। नहीं, जेन्युइन बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि इंतखाब गलत हो जाते हैं। किस उम्र में हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता किस उम्र में या नहीं। रिसेंट वाक़या है या आपको थोड़ा पुराना हो गया? नहीं, अब नहीं, बस छोड़ें इन चीज़ों को। बहरहाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे दिल से माफ़ कर दिए? माफ़ कहाँ होते हैं जी, नहीं किया? नहीं, माफ़ होता कहाँ है जी, यहाँ पे तो माफ़ी वाला सीन कैसे होता है, ये नहीं होता। लेकिन ये है कि ये इंतखाब गलत होता है इंसान का ना, मोस्टली मैंने देखा है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी दोस्तों में इंसान का इंतखाब गलत हो जाता है, इंसान से चूक जाता है, हाँ जी, गलती कर बैठता है। गलती कर बैठते हैं, और ये गलती जान ले जाती है, सच्ची बात है। इस हद तक भी जा सकती है? बिल्कुल, ये गलती ले जाती है जान। लेकिन बेहतर तो ये है कि इंसान इन चक्करों में पड़े ही ना, बस पड़ जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह करके निकल जाए तो निकल जाए तो बेहतर है, वरना बंदा फंस जाता है। सही बात है।
तो बच के निकल गए। ऐसे ही समझें जी, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी है। तो इसलिए अब सोच लिया या कसम खा ली कि अब शादी करूँगा ही नहीं। नहीं नहीं, शादी और चीज़ें देखिए, मैंने प्लान किया था शादी का कि मैं करूँगा इसी मतलब मैं करूँगा कि मेरा था कि मैं इसी साल में ही कर लूँगा। ठीक। लेकिन फिर जब मेरा जो भी दोस्त मिलता है, मैं कभी जिक्र कर भी दूँ कि यार मैं शादी अपने रोने थे नहीं सुना देंगे। वो कहते हैं यार ऐसे ही अच्छे हो। लेकिन फिर सही, भी शादी तो करेंगे ही ना, आज नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल। इंशाल्लाह जी, बस जब नसीब हुआ तो इंशाल्लाह हो जाएगी शादी भी। क्या। अच्छा जी। हाँ जी। अभी बहरहाल आपने उसको ब्लॉक को काटा हाँ जी, लगाया अभी कोई प्लान नहीं जी। और मोहब्बत दोबारा नहीं हुई। कहते हैं नहीं मोहब्बत भी हो नहीं, जाती है होनी दोबारा। भी नहीं चाहिए। हाँ जी। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी। जिससे हुई वो कितना अरसा रही। नहीं छोड़ें जी, फजूल बात है। मैं तो इसे अब फजूल ही कहूँगा। जब बंदा उसमें मुब्तला होता है मोहब्बत में, तब तो वो बड़ी ख़ास होती है। हाँ ऐसे ही है। तब तो बस वही नज़र आ रही होती ऐसे है, ही है, ये सही नज़र बात आ रहा होता है, ऐसे इर्द ही। गिर्द चल रहा होता है मामला। लेकिन मेरा ये सच्ची बात बताऊँ जी, मैं दुनियादारी से बड़ा मतलब इन चीज़ों से बेजार हो गया ना, मतलब चीज़ों से बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा बस चीज़ें ना, इंतखाब गलत होने के चक्कर में ना इंसान फारिग हो जाता है जी। इंसान इंसान ही नहीं रहता। तो बेहतर है कि इन चीज़ों में बंदा ना ही पड़े तो बेहतर है। क्या खोया उस टाइम पे, क्या लॉस जो सबसे ज़्यादा मिस हो गया उस टाइम पे? लॉस आप देख लें कि यही हुआ कि हमें मेरी ज़िंदगी में ना जी ये लॉस भी बहुत बड़ा था कि वालदा का इंतकाल मेरी ज़िंदगी अल्लाह में, करी के रहमत करे। तो ये बहुत बड़ा लॉस था जी। बेशक माँ का मतलब लॉस इतना तो बड़ा बड़ा लॉस बेशक। कि मैं बता नहीं सकता। अल्लाह अकबर। वो बहुत बड़ा लॉस था। और फिर ये भी बड़े लॉस, ये लॉसेस उससे भी बड़े हैं। सच्ची बात तो ये है, इंसान की शक्ल नहीं रहती वो वाली, अकल नहीं रहती वो वाली, इंसान की मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है चेहरे से। हंसना छोड़ दिया था। सर देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि छोड़ क्या दिया था, रहा ही नहीं। आ ही नहीं रहा था, हंसी आ ही नहीं रही थी। नहीं रहा ही नहीं, रहा ही हंसी नहीं। वाला वो मोड़ ही नहीं रहा, वो मामलात ही नहीं रहे। तो अल्लाह आपके लिए इस चीज़ में आसानी करे। नहीं अभी देखें ऐसी भी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पैगाम ये दूंगा एक छोटा सा ना हाँ, कि नई यूथ को। हाँ जी, कि ये ना हो, ये प्यार मोहब्बत इश्क विश्क ये सब कुछ इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी है हम्म। और कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत करना है अपनी फैमिली से करें। टाइम ना ज़ाया करें। टाइम ज़ाया तो ऐसे है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता, ज़िंदगी इंसान की तबाह हो जाती है। अल्लाह ना करे बंदा किसी काम का नहीं रहता। जब एक दुनिया बंदे को दुनिया ही याद नहीं है, अल्लाह ही याद नहीं है, तो फिर वो किस काम का है जी? किसी काम का नहीं। तो बेहतर है इन चक्करों में बंदा ना ही पड़े तो बेहतर है। ठीक हो गया। कितने घोड़े पाले हुए हैं उधर? मुझे शौक़ नहीं है जी। वैसे आपको अंदाज़ा तो होगा ना फार्म हाउस पे। नहीं मुझे शौक़ ही नहीं है जी। मैं घोड़ों का, मेरी फैमिली में शौक़ है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, फैमिली ने कितने घोड़े पाल रहे हैं अभी तक अप्रॉक्सीमेटली? मुझे इस तरह से कोई एक कोई फिक्र याद नहीं। अंदाजन 200-300 घोड़ा तो है। 200-300 हाँ घोड़ा जी, है। बड़ा महंगा शौक है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, शौक़ तो महंगा है। शौक दा कोई मुल नहीं। हाँ हाँ सही बात है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में एक आखिरी सवाल। जी जी। यूथ ये जानना चाहती है, आजकल सोशल मीडिया से इंस्पायर भी है, इन्फ्लुएंसर्स को भी देखती है, टिकटॉकर्स को भी देखती है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है कि इतनी दौलत, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने इतने कमाल होटल्स, घर, और मतलब ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। ख्वाहिश ही होती है ना इंसान की, बिल्कुल। हर बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो। उनके लिए कोई पैगाम 28 साल की ज़िंदगी का निचोड़ जो देना चाहें, जो उन्हें कहना चाहें कि वो भी कुछ ज़िंदगी में कर सकें? सर मैं तो ये कहूँगा कि यकीन ना करें। यकीन ही ना करें। सही बात है। ये टिकटॉक और ये फेसबुक और ये सारी फेसबुक और ये फेक बुक, ये सारा कुछ फेक है जी।
लोगों के 80% लोग फेक हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे। ये चीज़ें फेक हैं, काफ़ी चीज़ें फेक हैं ऐसी, जो नज़र आता है वो होता नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि इनसे इंस्पायर हों, स्पेशली ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इनसे तो कम अज़ कम ना हो। जो ठीक हो जेन्युइन गया लोग हैं उनसे इंस्पायर हों तो चलें, समझ आती है। सर, बेहतरीन हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत शुक्रिया जी। और आपका शुक्रिया कि वंस अगेन कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और तमाम सवालों के जवाब बड़े मुस्कुराते हुए दिए। और आप इसी तरह रहें, स्टे सेम। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस और देखने वालों को भी हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए स्पेशल चेहरे के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।